नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के बीपीएससी की ओर से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रहा है। अतुल प्रसाद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसमें क्या कुछ अपडेट निकल करके रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का क्या कुछ आपको मामला चल रहा है और अतुल प्रसाद जी ने क्या कुछ कहा है अपने ट्वीट के माध्यम से बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के और एग्जाम को लेकर के, वो सब कुछ तो आप जानते ही हैं। नहीं जानते हैं तो उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है आपको निगेटिव मार्किंग को लेकर के। तो क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं और एनसीईटी का क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक चैनल पर नए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अतुल प्रसाद जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ आपको कहा गया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपके एग्जाम को लेकर के। तो पहली बात आपको निकल करके आ रही है कि अतुल प्रसाद जी ने आपको कहा है बीपीएससी टीआरई में 3,80,000 से अधिक डीएलएड योग्यताधारी हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड योग्यताधारियों की टोटल संख्या के बारे में। तो 3,80,000 है, जो कि आपको डीएलएड तो आपको पता है कि आपको 1 to 5 में ही आपको रहने वाला है। तो 1 से 5 में हम लोग बात करें कि जो आपको जितनी आपको पद हैं उनके लिए 3,80,000 लगभग आपको कैंडिडेट्स हैं, इन्हीं के बीच में आपको फाइट होनी है। अतुल प्रसाद जी का ये आपको डाटा है कि 3,80,000 से अधिक आपको यहाँ पर डीएलएड योग्यताधारी हैं। आगे इन्होंने क्या कुछ कहा है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी योग्य हैं। इनका कहना है कि जो भी आपको आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं, चाहे वो कोई भी अभ्यर्थी हो, डीएलएड हो या बीएड हो या फिर बीटीसी हो, कोई भी आपको हो, वो आपको पात्र होने वाले हैं। यहाँ पर आपको पात्रता एनसीईटी और सरकार आपको यहाँ पर लेगी फैसला, तय समय पर होगी। यहाँ पर एग्जाम उनका सीधा सीधा आपको पहले से भी आपको सुनने में आ रहा है और बार बार ये कह रहे हैं कि जो हम लोगों का एग्जाम है 24, 25, 26 ये अपने तय समय पर होने वाली है। इसमें आपको कोई इसके टाइम टेबल रूटीन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और पुनः आपको अतुल प्रसाद जी का ये आपको बातें निकल करके आई कि जो आपका एग्जामिनेशन है अपने तय समय पर होगी, अपने तय समय से एक भी दिन आगे पीछे आपको नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 24 से 26 आपको यहाँ पर टीचर नियुक्ति आपको परीक्षा होने वाली है और इसमें आपको कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर आगे क्या कुछ उनका कहना है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बीपीएससी टीआरई परीक्षा से निगेटिव मार्किंग आपको हटा दिया गया है। बीपीएससी टीआरई परीक्षा दोस्तों ये आपको हटा दिया गया है। अतुल प्रसाद जी को भी ये बातें समझ में आ गई हैं कि इतनी आपको दुविधा और क्या कहा जाए उहापोह की स्थिति होते हुए भी अब नेगेटिव मार्किंग की क्या आवश्यकता है। ऑलरेडी इतने आपको संशय हैं इस बहाली को लेकर के, शुरू से अभी तक जितने दिन से आपको यहाँ पे बहाली आई है और अभी तक नेगेटिव मार्किंग की तो आपको बात शुरू से आपको चलती आ रही है। लेकिन एक स्टेज पहले ही आपको नेगेटिव मार्किंग खत्म हो गया और आखिर यहाँ पर परीक्षा आते आते एक स्टेज और भी आपको ख़त्म हो गया। और इन्होंने ये बातें तो आपको सही ही की, क्योंकि अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की कोई आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि इतनी टेंशन में जो है वो नेगेटिव मार्किंग के कई गुना आपको ये काम कर रहा है। टेंशन सबके लिए, टेंशन वो डीएलएड का हो या फिर आपको बीएड का हो, सबके लिए ये आपको काफ़ी ही टेंशन वाला पल रहा है। जितने भी दिन का आपको ये पल है, लगभग आपको 3 महीने से तो लगातार आपको टेंशन पता चल ही रहा होगा। तो 3 महीने से एक भी दिन आपको ऐसा नहीं है कि टेंशन आपको न मिला हो। तो इस टेंशन के बीच में नेगेटिव मार्किंग रहना और भी आपको खतरनाक होता, उससे कई गुना अधिक ये टेंशन आपको नेगेटिव काम करने वाला है। तो इसकी अब कोई आवश्यकता इन्होंने नहीं समझी और इसको देखते हुए नेगेटिव मार्किंग अब हटा दिया जा चुका है। तो थोड़ी सी राहत मिल सकती है। जो भी अभ्यर्थी हैं एग्जाम में बैठने वाले, उनके लिए नेगेटिव मार्किंग आपको हट चुकी है। तो आप अब अपने ध्यान दीजिए और 5 दिन जो भी आपके पास समय बचा है इसमें अच्छी तरह से आप फोकस कीजिए कि क्या कुछ आपको करना है। नेगेटिव मार्किंग से आपको परेशान नहीं होना है, आप अपना दे सकते हैं एग्जाम किसी भी तरीक़ा से। पहले आपको भाषा में नेगेटिव मार्किंग हटा, उसके बाद अब आपको जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उससे अब आपको नेगेटिव मार्किंग हट चुका है। आगे इनका क्या कुछ कहना है, बीपीएससी तैयारी परीक्षा समय पर होगी जिसमें आपको बीएड और डीएलएड दोनों आपको शामिल होंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपको बीएड योग्यताधारी हैं या फिर डीएलएड योग्यताधारी हैं, दोनों आपको शामिल होने वाले हैं। अतुल प्रसाद जी का ये आपको कहना है और यहाँ पर आगे और भी कहना है कि क्यों आपको शामिल होंगे, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उनका कहना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त इसकी योग्यता का आपको जाँच किया जाएगा, इससे पहले इसकी योग्यता का कोई भी जाँच नहीं किया जाएगा। साथ साथ और भी उन्होंने एक बात आपको कही हुई थी कि आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का अधिकार है। इनका कहना था कि जो भी अभ्यर्थी आवेदन
किए हैं वो उनका अधिकार है, परीक्षा में वो बैठेंगे, उनमें आपको कोई उनको रोक नहीं सकता। हम उन्हें अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, जो उनका अधिकार है उनको अधिकार तो मिलेगा ही। लेकिन आवेदन करते समय, जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों, आवेदन करते समय तो जो गजट था प्रभावी था, जिस गजट के अनुसार से आपने फॉर्म भरा था, बीएड वाले आपको इसमें मान्य थे और उन्होंने फॉर्म भरा था, इसलिए आवेदन करने वाले आपको बीएड डीएलएड जो भी आपको धारी हैं वो आपको साथ साथ परीक्षा देंगे। लेकिन आगे बिहार सरकार और एनसीटी जो भी आपको है ये आपको तय करेगी। अतुल प्रसाद जी का ये बातें कहना है कि आगे जो है वो बिहार सरकार और एनसीटी तय करेगी। अब एनसीटी के बारे में आपको पता होगा कि एनसीटी ने आपको क्या कुछ कहा है। एनसीटी क्या कुछ कहा है इसके से भी आपको अभी तक तो मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे वीडियो आप देखे होंगे कि एनसीटी की मीटिंग हुई और इसमें ये बातें आपको निकल करके आई। ऐसा कोई भी अभी तक आपको मीटिंग का अपडेट नहीं निकल करके आया है, कोई भी अभी तक मीटिंग नहीं है आपको निकल करके आई है। अभी कल आपको एनसीटी की 29 स्थापना दिवस था, तो कल तो मीटिंग की कोई संभावना नहीं थी। आज क्या कुछ होगा, यदि कुछ होगा तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो एनसीटी क्या कुछ आपको यहाँ पर इससे अपडेट निकल करके आ रही है। एनसीटी ने आपसे अपने वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को आपको अपलोड कर दिया गया है, और इससे क्या पता आपको चलता है कि एनसीटी आप जजमेंट उसने पहले से भी आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बाहर तो जाने के बारे में एनसीटी बात तो कभी कर ही नहीं रही थी, और इन्होंने अपना जजमेंट अपलोड कर दिया गया है, और वो भी 26 जून 2018 के टाइटल से आपको अपलोड किया है। 26 जून 2018 के टाइटल से अपलोड किया है। आप जा करके सर्च मार करके देख सकते हैं, उसमें आपको नीचे लिखा जाएगा जजमेंट पास्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डेटेड 26/8/2018, और इसमें क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा का सारा जो भी आपको जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का ये आपको निकल करके सामने आ जाएगा और उसे आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बीपीएससी चेयरमैन का है, इनका कहना है कि बीएड जो है ये इसमें आपको शामिल होगा, परीक्षा से उसे कोई नहीं हटा सकता। परीक्षा तो देना उनका इच्छा है, परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि परीक्षा में आप बैठे बीएड वाले तो आपका एक चांस खलास हो जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है। तो ये बात आप ध्यान में रखते हुए ही परीक्षा में दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इनका सीधा सीधा कहना है कि सरकार और एनसीईटी डिसाइड करेगी, और एनसीईटी ने बार बार ये बातें कही है कि एनसीईटी जो आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है उसके अनुसार से आपको यहाँ पर सारा का सारा कुछ आपको चलने वाला है। तो ये चांसेज अब आपके कम है कि जो भी आपको इस फॉर्म में आपको दिए हैं, एक मैसेज भी आपको वायरल हो रहा होगा ट्विटर पर वगैरह पर हर जगह आपको, कि जो भी आपको अभी तक किए हुए हैं, अर्थात जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट से, इससे पहले जो भी आपको प्रोसेस हुए हैं, या फिर वो एग्ज़ाम का प्रोसेस हो, या फिर फॉर्म भराने का प्रोसेस हो, या फिर बीएड वगैरह किए जो भी आपको प्रोसेस हो, वहाँ तक के जो अभ्यर्थी हैं उन पर इस जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी अभी तक अपडेट नहीं निकल करके आया है। यदि ऐसा कोई अपडेट निकल करके आता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ऐसा कुछ आपको है, वो आपको फेक न्यूज़ है, उस न्यूज़ पर आप विश्वास नहीं कीजिए। मैंने उसके बारे में भी कल वीडियो नहीं बनाया था, ठीक है ना। तो ये बातें आपको निकल करके आ रही हैं। सबसे बड़ी आपको राहत की खबर है निगेटिव मार्किंग को लेकर के। निगेटिव मार्किंग अब आप लोगों का हट चुका है, तो आप बिंदास तैयारी कीजिए और अपने प्रिपरेशन में आप लग जाइए। आपके पास समय बहुत कम है, मात्र 5-6 दिन का और भी आपको समय बचा हुआ है। 5 दिन का 6 दिन का समय कहाँ है, 5 दिन का समय बचा हुआ है। इसमें आप अब अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सेट प्रैक्टिस ही आपको करना है, और पुरानी जो चीज़ें हैं उनको आपको देखना है, नई एक भी चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको ध्यान देना है। तो आपको पुरानी चीज़ें पढ़ना है और नई चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, सेट प्रैक्टिस अधिक से अधिक करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।